ऊंचे पहाड़, कलकल बहते झरने, बायोडाइवर्सिटी से भरपूर हरे भरे जंगल, जहाँ सूर्य की किरणें सबसे पहले अपनी दस्तक देती हैं। भारत के सुदूर उत्तर पूर्व में बसा एक छोटा सा राज्य अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का राजकीय फूल ऑर्किड, विशेष रूप से कहें तो लेडी स्लीपर ऑर्किड है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नरेटिव नेक्टर पर। मैं आपकी होस्ट सीमा आज आपके लिए लेकर आई हूँ अरुणाचल प्रदेश के राजकीय फूल से जुड़ी हुई एक रोचक लोक कथा। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि वहाँ एक बड़ा ही नेकदिल और ईमानदार राजा राज्य करता था। अब चूंकि राजा अच्छा था तो जाहिर है प्रजा भी सुखी थी। राजा का छोटा सा परिवार था, एक अदद रानी और प्यारी सी राजकुमारी। कोई बेटा नहीं था तो कई बार सलाह मिली कि एक और शादी कर लें, पर रानी से इतना प्रेम था कि राजा साहब इस बारे में कभी सोच भी नहीं पाते थे। समय बीतता गया और राजकुमारी सयानी हो गई। अपने पिता की तरह नेकदिल और माँ की तरह खूबसूरत हो गई। उसकी खूबसूरती की चर्चा आसपास के राज्यों तक फैल गई तो शादी के प्रस्ताव आने लगे, पर राजकुमारी अभी शादी के लिए राजी नहीं थी। राजकुमारी का जो महल था बहुत ही खूबसूरत था और उसके आसपास बड़ा ही सुंदर बगीचा था। राजकुमारी रोज ही सुबह का समय अपनी सखियों के साथ उस बाग में बिताती थी और दोपहर होते ही अपने महल में लौट आती थी। उसे बगीचे में टहलना बहुत अच्छा लगता था। उसी बगीचे के कोने में एक छोटा सा कुआं था। रोज की तरह जब वो बगीचे में टहल रही तो उसका मन हुआ कि कुछ देर बैठकर अपनी सहेलियों के साथ गपशप लगाई जाए। तो वो वहीं उस कुएं की मुंडेर पर बैठ गई। सहेलियों के साथ हंसी मजाक करते हुए अचानक उसे कहीं से तेज दुर्गंध आने लगी। वो दुर्गंध इतनी तेज थी कि राजकुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी और वो बेहोश हो गई। खबर मिलते ही राज परिवार के लोग घबरा गए और फौरन राजकुमारी को महल ले जाया गया। राज वैद्य ने उसका इलाज शुरू कर दिया। सबको उम्मीद थी कि राजकुमारी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कई दिन बीत गए, अच्छी से अच्छी दवाइयां दी गईं, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मंत्री की सलाह पर अपने राज्य और आसपास के राज्यों में मुनादी करवा दी कि जो कोई भी राजकुमारी को ठीक करेगा उसको भरपूर इनाम दिया जाएगा। कई लोगों ने अपने हुनर की आजमाइश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पूरा राज परिवार घोर निराशा में डूब चुका था। फिर एक दिन अचानक दरबार में खबर आई कि महल के बाहर एक युवक खड़ा है जो ये दावा कर रहा है कि वो राजकुमारी को ठीक कर देगा। राजा की आज्ञा मिलने पर सेवक उसे महल में ले आए और फिर राजकुमारी के कक्ष में ले गए। युवक ने बीमार राजकुमारी की ओर गौर से देखा और कहा, इनको बाहर बगीचे में किसी पेड़ के नीचे लिटा दो। इतने में राजा भी वहां पहुंच चुका था। राजा के आदेश से राजकुमारी को बगीचे में पेड़ के नीचे लिटा दिया गया। उस युवक ने राजकुमारी के सिरहाने खड़े होकर आकाश की ओर देखा और अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के कुछ बुदबुदाने लगा। फिर अचानक उसने अपने कपड़ों में छिपी हुई एक बांसुरी निकाली और एक मधुर धुन बजाता हुआ बगीचे में टहलने लगा। अचानक ही वहाँ आसपास के पेड़ फूलों से लद गए और राजकुमारी पर फूलों की बारिश होने लगी। वो जहाँ जहाँ बांसुरी बजाता हुआ चल रहा था, वहाँ के पेड़ों पर फूल खिलते जा रहे थे। एक मधुर सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। राजकुमारी ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि अब वो स्वस्थ है। पूरा राज परिवार प्रसन्नता से झूम उठा। खुशी से चहकते हुए राजा ने आदेश दिया कि उस युवक को मेरे पास लाया जाए, परंतु वो तो जा चुका था। हालांकि उसे ढूंढने की कोशिश की गई, पर वो नहीं मिला। कहते हैं आज भी बसंत में वो युवक बांसुरी बजाता हुआ निकलता है। उसकी बांसुरी की मधुर धुन से पेड़ फूलों से लद जाते हैं और ये फूल ऑर्किड के होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी अरुणाचल प्रदेश के राजकीय फूल ऑर्किड की। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो।